बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर ता रजाना धुंध के बायस बंद। मोटरवे को मुसाफरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया। तर्जमान का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, आज भी सरे शाम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। न सिर्फ कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस हुक्काम ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी कोशिश करें दिन के औकात में सफर करें, क्योंकि रात के औकात में जब धुंध की वजह से मोटरवे बंद की जाती है तो मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। अगर मजबूरी की हालत में सफर करना पड़े तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स जरूर इस्तेमाल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर दाखिला अवामी खिदमत के लिए मुसलसल मुतहरिक। लाहौर में मजीद 3 पासपोर्ट दफातर खोलने का फैसला। शिमला पहाड़ी, सांदा और पीको रोड कोट लखपत के नादरा सेंटर्स में अलहदा अमला तैनात किया जाएगा। शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर का डिलीवरी सेक्शन 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन भी जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फैसले की रोशनी में शहर में मजीद 3 पासपोर्ट दफातर खोले जाएंगे। शिमला पहाड़ी, सांदा और पीको रोड कोट लखपत के नादरा सेंटर्स में अलहदा काउंटर कायम होंगे। दफातर में अलहदा अमला तैनात किया जाएगा और ये काउंटर्स 24 घंटे ऑपरेशनल रखे जाएंगे। आइंदा हफ्ते तीनों पासपोर्ट दफातर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद सालीन पूरा हफ्ता किसी भी वक्त दफातर का विजिट करके पासपोर्ट बनवा सकेंगे। शहरियों को अब शहर में मजमूई तौर पर 4 दफातर में 24 घंटे पासपोर्ट अजरा की सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए एक और खुशखबरी, शहर समेत सेंट्रल पंजाब जोन के तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर के डिलीवरी सेक्शन 24 घंटे खोलने का फैसला कर लिया गया। वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने तमाम दफातर के डिलीवरी सेक्शन खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों को लाइनों में खड़े होने से बचाने के लिए डिलीवरी सेक्शन हफ्ता और इतवार को भी खुले रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। मामूल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक में पासपोर्ट की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत की रोशनी में सालीन को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का बस नाम ही बाकी रह गया, सामान मौजूद नहीं। 6 माह से आटा गायब है, गरीब चीनी तक को तरस गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल भी दस्तयाब नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की ना सुनी जा सकी। बुनियादी अशिया खुरोनोश का बहरान संगीन तर हो गया। शहर के गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स किसी नेमत से कम नहीं थे, मगर अब यहाँ फक्त बुनियादी अशिया को तरसती निगाहें ही नजर आती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 माह से सस्ता आटा गायब है, गरीब चीनी को भी तरस गया है। इसी तरह हंडिया पकाने के लिए घी और ऑयल भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। गरीबों से वोट लेकर बरसरे इक्तदार आने वाली वफाकी हुकूमत गरीबों के सर पर हाथ रखना भूल गई। इन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गरीब तबके ने हुकूमत से उम्मीदें लगाई हुई हैं। उनकी निगाहें सवाल करती हैं कि विफाकी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें वोट लेकर इक्तदार में आने के बाद उन्हें क्यों भूल गई हैं। पंजाब हुकूमत लाहौर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की तरवीज के लिए मैदान में रवायती ऑटो रिक्शा की बजाय इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑपरेशनल कराने का फैसला कर लिया गया। करोड़ों डॉलर्स खर्च आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑपरेशनल करने का टास्क तफवीज़ कर दिया है। पहले फेज में इलेक्ट्रिक रिक्शा सर्विस और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के क्याम पर 9 करोड़ डॉलर्स खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए 9 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट इन एड देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। बैंक ने ग्रांट एड का केस एग्जेक्टिव बोर्ड में मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया है। नवंबर 7 में वर्ल्ड बैंक एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में बाकायदा मंजूरी मुतवक्के है। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। बिलाल अकबर खान ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस और इलेक्ट्रिक रिक्शा से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के चैलेंजेस से निपटा जा सकेगा। LDA का लैंड यूज में तब्दीली का फैसला। 2 कनाल से कम जगह पर अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। बिल्डिंग प्लान में सिविल एविएशन पॉलिसी को अपनाने की तैयारी। LDA का बिल्डिंग रेगुलेशन 2019 में तरमीम का फैसला। घरों में ग्रे वाटर का री यूज के लिए अलहदा टैंक बनेगा।
हाई कोर्ट की हदायत पर घरों में ग्रे वाटर के री यूज के लिए अलग टैंक बनेगा। बिल्डिंग प्लान रिलीज को 3 स्टेज से 2 स्टेज पर रिलीज करने के लिए अहम तजावीज शामिल कर ली गई हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग को 2 कनाल से कम प्लॉट पर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। आइंदा 2 कनाल से कम प्लॉट पर अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं बन सकेगी। लैंड यूज में तब्दीली का फैसला। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस बिल्डिंग की नई कैटेगरी बना दी गई। बिल्डिंग प्लान में सिविल एविएशन को अपनाने का फैसला कर लिया गया। बिल्डिंग सीसी के दौरान सिविल डिफेंस का NOC खत्म करके रेस्क्यू 1122 में शामिल करने की तजावीज शामिल कर ली गई। मुबैना सियासी दबाव पर कानून कायदा नज़रअंदाज किए जाने का इंकिशाफ। पंजाब हुकूमत के आशीर्वाद से PMDC से गैर मंजूर शुदा नारोवाल मेडिकल कॉलेज में दाखिले शुरू कर दिए गए। नारोवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भर्ती तक नहीं हुई। सूबाई काबीना ने हकायक का इल्म होने के बावजूद दाखिलों की इजाज़त दी। पंजाब हुकूमत ने कानून नज़रअंदाज करके PMDC से गैर मंजूर शुदा नारोवाल मेडिकल कॉलेज में रवां सेशन से दाखिलों का आगाज कर दिया है। PMDC की मंजूरी के बगैर ही रवां सेशन से नारोवाल मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर दाखिले शुरू किए गए हैं। नारोवाल मेडिकल कॉलेज ताहाल PMDC से मंजूर नहीं है। कॉलेज की फैकल्टी की भर्ती तक नहीं हो सकी, मगर हकायक का इल्म होने के बावजूद सूबाई काबीना ने मुबैना सियासी दबाव पर कॉलेज में दाखिलों की इजाज़त दे दी है। UHS ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के दाखिलों के लिए पोर्टल पर नारोवाल मेडिकल कॉलेज के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को खबरदार किया है कि उनका दाखिला PMDC की रजिस्ट्रेशन से मशरूत होगा। जेलों में मुलाकातियों को सहूलत देने के लिए अहम इकदाम। मुलाकातियों को बड़ी जेलों के बाहर से मुलाकात शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर की कोट लखपत और नारोवाल जेल के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। IG जेल मियां फारूक नसीर का कहना है कि लाहौर कोट लखपत जेल के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि नारोवाल जेल के लिए 1 गाड़ी खरीदी जाएगी। 15 सवारियों की कैपेसिटी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुबह से मुलाकात के अख्ताम तक मुतहरिक रहेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ कंपनी से रेट हासिल कर लिए गए हैं। दोनों जेलों में मेन गेट से मुलाकात शेड का सफर आधा किलोमीटर के करीब है। मुलाकातियों में बुजुर्गों और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कबल अजी कोट लखपत जेल में डीजल पर चलने वाली वैन मौजूद है, जिस पर सालाना फ्यूल की मद में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। पंजाब असम्बली में अमन व अमान पर आम बहस के दौरान गर्मा गर्मी। वजीर कानून साहिब भरत ने अपोजिशन को जाली मुकदमात और 26 नवंबर को मुबैना शहादतों के मामले पर मुज़ाकरात की ऑफर दे दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन मैदान से भागना नहीं है। असम्बली का इजलास खासा गर्म रहा। अपोजिशन लीडर की एंट्री पर अरकान ने नारेबाजी की। बानी PTI की हिमायत पर बोलते रहे। दूसरी जानब हुकूमती रुकन शाजिया रिजवान ने इंकशाफ किया कि थिएटरों में अरियानी और फहाशी को रुकवाने का कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर शेहूपुरा ने इनसे तरह कलामी और बदतमीजी की। अपोजिशन लीडर ने PTI की तहरीके इल्तवाए कार कमेटी में न पहुँचने पर अलामती वॉकआउट किया। अपोजिशन वापस लौटी तो वजीर कानून साहिब भरत ने जाली मुकदमात पर मुज़ाकरात करने और बैठ कर बात करने की ऑफर की। हमने एक कदम बढ़ाया है, आप भी एक कदम बढ़ाएं। सियासतदानों के पास जिंदगी में हमेशा एक ही टूल होता है कि आपस में बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद ना हो। तो जो आपके एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर्स थे, उनके साथ भी मैंने यही रिक्वेस्ट की कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। वी नीड टू गिव दिस जेस्चर। हम लोगों को एजुकेट, हम लोग हमारी वजह से एजुकेट होते हैं। अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से रास्ता नहीं निकालेंगे, एक दूसरे के मामलात को नहीं समझ सकेंगे, तो हम आगे नहीं चलेंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर ने कहा ईवान वक्त और जगह का तयन करके सूबाई वजीर कानून उनसे पूछ ले तो बात करने के लिए तैयार हैं। समीउल्लाह खान ने कहा दोनों जमातें अगर अपनी पार्टी का मंडेट लाकर इकट्ठी बैठ जाएं और मुज़ाकरात का अमल शुरू करें तो पंजाब असम्बली की हद तक ये बहुत बड़ा इकदाम होगा। इजलास में मुसवदा कानून तरमीम तनाज़ात का मुतबादिल हल, मुसवदा कानून तरमीम पतंगबाजी की ममानत और मुसवदा कानून तरमीम मुजरमान की जाँच पंजाब 2025 पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर मलक जहीर इकबाल ने इजलास पीर की दोपहर तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ दाऊद इरशाद हुसैन, सिटी 42। PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमायां कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल 10 क्रिकेटर PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मुकाम रखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये क्रिकेटर हमारे सफ़ीर हैं। PCB इन्हें एजाज़ देने पर फ़ख्र महसूस करता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।